चलें जी। आप इस वीडियो में आप क्या करता हूँ, थोड़ा सा अभी तक जो बातें की हैं उन बातों को समराइज़ करता हूँ, लेकिन एक स्ट्रक्चर वे में कि ये बातें कहाँ पे काम आती हैं। ये अभी तक जो सीखा है ये आपको कहाँ पे काम आएगा। तो कहाँ पे काम आएगा, बेसिकली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कहता है कि ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन, एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। एक लैंग्वेज है और आप प्रूव दैट दिस लैंग्वेज दिस लैंग्वेज इज़ नॉट CFL। ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं? मेथडोलॉजी आप यूज़ करते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। और ये मेथडोलॉजी हम यूज़ करेंगे तो फिर यूज़ कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं और प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में सबसे पहले हमें एक क्लेम करना होता है। तो क्लेम मेरा ये है, और क्लेम जो होता है वो ऑपोजिट होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के। तो वो कह रहा है कि प्रूव दैट दिस लैंग्वेज इज़ नॉट CFL। तो कॉन्ट्राडिक्शन करना है, तो कॉन्ट्राडिक्शन में मुझे जो क्लेम होगा वो कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो क्लेम मैं करूँगा दिस लैंग्वेज इज़ CFL। सपोज दिस लैंग्वेज इज़ CFL। ठीक है जी। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, अगर ये लैंग्वेज CFL है फिर ज़हरी बात है कि इसका इट विल हैव व्हाट, इट विल हैव ए CFG। ठीक है जी। अब जब इसकी कोई CFG होगी, और ये बात ज़हन में याद रखें कि हर स्टूडेंट जो होगा वो अपनी CFG लेकर आ सकता है। तो ये नहीं कोई एक यूनिक CFG होगी, देयर कैन बी मल्टीपल CFGs फॉर द सेम लैंग्वेज। ठीक है। लेकिन कोई एक CFG तो होगी। अगर जब मैंने कह दी कि सपोज दिस लैंग्वेज इज CFL, देन ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिटली, नॉट इम्प्लिसिटली लेकिन बट फॉर श्योर अगला जो कंक्लूजन है वो ये है कि इट विल हैव अ CFG। ठीक है। अगर इसके पास CFG है, देन फॉर श्योर दैट CFG इट विल हैव प्रोडक्शंस। और उससे पहले क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास CFG हो हम उसको CNF फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट इट इनटू CNF फॉर्म, जो हमने क्लास में सीख लिया हुआ है कि हम कोई CFG हो उसको हम CNF फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर CNF फॉर्म में है तो फिर क्या मतलब है, इट विल हैव प्रोडक्शंस। इसका मतलब क्या है, इट विल हैव सम लाइव प्रोडक्शंस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IONS, एंड सम डेड प्रोडक्शंस, there you go. It will have some live productions and some dead productions। फिर क्या करें, इनको एक जनरल काउंट दे देते हैं। तो मेरी ग्रामर है, उसको G से कहता हूँ, वो CNF फॉर्म में है। ठीक है। इसमें जो लाइव प्रोडक्शंस का काउंट है वो क्या है, वो L नंबर ऑफ लाइव प्रोडक्शंस हैं, एंड D नंबर ऑफ डेड प्रोडक्शंस हैं। मैं जनरल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज़हन में रखें कि हम इस चीज़ को, जो पंपिंग लेमा होता है, इसको जनरली सॉल्व करते हैं। अगर ये जो लैंग्वेज है ये CFL है तो फिर इसकी कोई CFG होगी।
अगर CFG हर स्टूडेंट अपनी बनाकर लेकर आ सकता है, एक यूनिक CFG, ये नहीं है कि सिर्फ एक यूनिक CFG होगी, देयर कैन बी मल्टीपल CFGs फॉर दी सेम लैंग्वेज। मुझे उन तमाम CFGs को एक ही बार में कवर करना है। मैं ये नहीं करूँगा कि एक CFG पकड़ूंगा, उसको प्रूव करूँगा कि ये लैंग्वेज से नई लैंग्वेज जनरेट कर रही। मुझे तमाम CFGs के लिए एक ही बार में ये सारी बात कर देनी है, तो जनरलाइज वे में इसको प्रूव करना है। इसलिए मैंने हर चीज़ जो होगी वो जनरलाइज वे में हम बात करेंगे। तो अगर CFL है तो डेफिनेटली उसकी CFG होगी। अगर CFG है, हमने ये देख लिया कि हम एक CFG को CNF फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस CFG की CNF फॉर्म भी होगी। अगर CNF फॉर्म है तो फिर उसमें प्रोडक्शंस होंगी, और प्रोडक्शंस इनफाइनाइट नहीं होंगी, प्रोडक्शंस फाइनाइट होंगी। ठीक है, अगर प्रोडक्शंस हैं तो फिर उसमें लाइव प्रोडक्शंस भी होंगी। ये सारी चीज़ें ऑब्वियस हैं, जनरलाइज वे में ऐसे चलते हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्वियस हैं। प्रोडक्शंस हैं तो लाइव प्रोडक्शंस भी होंगी, अगर लाइव प्रोडक्शंस हैं तो उसके साथ साथ डेड प्रोडक्शंस भी होंगी। लाइव प्रोडक्शंस कितनी है, क्योंकि मुझे नहीं इलम कि ये CFG का स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं कहता हूँ यार प्रोडक्शंस होंगी, लाइव प्रोडक्शंस होंगी, लेकिन L नंबर ऑफ लाइव प्रोडक्शंस हैं एंड D नंबर ऑफ डेड प्रोडक्शंस हैं। क्यों? अगेन जनरल वे में कहा है, क्यों कि मैं CFG को भी एक जनरलाइज वे में सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपको मैंने ये की पॉइंट्स समझाए थे, ये वाले की पॉइंट्स, ये आपका कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कहाँ पे? क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो अभी तक जो पढ़ा वो आप क्वेश्चन में कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अभी तक आपने सोल्यूशन में क्या स्टेप देखा कि आप कहते हैं कि जी CFL है, और फिर आपने देखा उसके अंदर उसके पास ये चीज़ें होंगी। दूसरे पार्ट वो कहता है कि ये स्टेज 1 आपने क्लियर कर लिया, ये मेरी स्टेज 1 है। जिस तरह कोई गेम होती है तो उसमें स्टेजेस होती हैं, किसी आपने बॉस लेवल पर तक जाना है तो उसमें स्टेजेस होती हैं, फिर एंड पे बॉस लेवल आता है। तो ये आपकी स्टेज 1 आपने क्लियर किया, जिसमें आपने ये अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में आप ये करते हैं कि आपको एक वर्ड चाहिए होता है। कौन सा वर्ड? जो उस लैंग्वेज का पार्ट हो जो गिवन है। तो हमारे केस में जो लैंग्वेज है वो A पावर n, B पावर n, C पावर n है। अब हमने एक वर्ड सेलेक्ट करना है जो इस लैंग्वेज से बिलोंग करता हो। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, शुरू में A है, सेंटर में B है, बाद में C's हैं। तो कोई वर्ड होगा वो उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल A, B एंड C, इसका स्ट्रक्चर सेम है, शुरू में A है, सेंटर में B है, बाद में C है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना होता है, इसकी एक तो स्ट्रक्चर देख लिया, कहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर, और बाद में लेंथ। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर सेम हो, दूसरी उसकी लेंथ एक स्पेसिफिक नंबर हो। लेंथ शुड बी ऑफ स्पेसिफिक नंबर। इस अभी जो मैंने एक वर्ड लिया इसकी क्या लेंथ है? मेरे पास 1A है, 1B है, 1C है, तो टोटल लेंथ इसकी 3 है। लेकिन जब हम प्रूव कर रहे होते हैं जनरलाइज वे में, तो हमें एक जो लेंथ चाहिए होती है वो एक स्पेसिफिक नंबर होता है। वो स्पेसिफिक नंबर क्या है? वो स्पेसिफिक नंबर है ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर L। कि मैं अगर कोई वर्ड सेलेक्ट करूं उसकी लेंथ क्या हो? ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर L। ठीक है, तो इस केस में तो 3 है, इसको मेक श्योर कैसे करें कि ये 2 रेज टू पावर ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर L हो। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, मैं ये कहता हूं कि एक एग्जाम्पल ये है कि आप ए सेलेक्ट करें, और कितने एज मुझे चाहिए? 2 रेज टू पावर L। आप बी सेलेक्ट करें, आपको कितने बीस चाहिए? 2 रेज टू पावर, एक नंबर बना रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है,
जस्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि ग्रेटर दैन 2 raised to power l हो, और मैं एक हाइपोथेटिकली नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसकी काउंटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कैसे आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर शुरू में ए होना चाहिए, सेंटर में बी होना चाहिए और बाद में सी होना चाहिए, और लेंथ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 2 raised to power l। तो मैंने अपना हाइपोथेटिकली एक वर्ड आपके सामने बना लूँ 2 raised to power l, जिसमें ए का काउंट किया 2 raised to power l, बी का काउंट किया 2 raised to power l, सी का काउंट किया 2 raised to power l। इसका टोटल काउंट किया इनका कि मेरे पास कितने एज हैं 2 raised to power l, कितने बीज हैं 2 raised to power l, कितने सीज हैं 2 raised to power l। तो टोटल क्या हुआ, इसकी लेंथ टोटल क्या है, टोटल इसकी लेंथ हो गई है कितने, ये 2 raised to power l हैं, एक 2 raised to power l, दो 2 raised to power l, 3 2 raised to power l। ठीक है जी। तो 3 टाइम 2 raised to power l विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 raised to power l। तो अगेन हम स्टेज 2 में क्या होता है, एक वर्ड हम सेलेक्ट करते हैं जिसका स्ट्रक्चर जो कि उस लैंग्वेज का पार्ट हो। तो ए बी सी डेफिनेटली इस लैंग्वेज का पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर भी ठीक है, लेकिन इसकी लेंथ भी हमने एक देखने की, हमें एक स्पेसिफिक लेंथ चाहिए। वो स्पेसिफिक लेंथ क्या है, वो है इस केस में ग्रेटर देन 2 raised to power, पंपिंग लेमा फॉर सीएफएल के केस में ग्रेटर देन 2 raised to power l। ये क्या कह रहा है 2 raised to power l, ये कह रहा है कि मैंने तमाम की तमाम प्रोडक्शंस जितनी थी वो यूज़ कर ली हैं। और ये लेफ्ट साइड क्या कह रही है, ये लेफ्ट साइड ये कह रही है कि क्योंकि मैंने क्या किया है, एक वर्ड सेलेक्ट किया है जो कि ग्रेटर देन 2 raised to power l है। ठीक है, इसका क्या है, मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया है जो कि ग्रेटर देन 2 raised to power l है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इस वर्ड को जनरेट करने के लिए अब कोई प्रोडक्शन रिपीट हो चुकी है। ठीक है, अब कोई प्रोडक्शन रिपीट हो चुकी है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टोटल मेरे पास 6 लाइव प्रोडक्शंस थी, मैंने यूज़ कर ली। अगर मैं 7 लाइव प्रोडक्शन यूज़ करता हूँ जबकि मेरे पास तो जस्ट 6 हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कोई प्रोडक्शन रिपीट हुई है। वर्ड लेंथ देखें, वर्ड की लेंथ अगर 2 raised to power 7 है, अगर मैंने एक वर्ड बनाना है जिसकी लेंथ 2 raised to power 6 से ज़्यादा हो, जो कि इस केस में 2 raised to power 7 है, अगर मुझे कोई वर्ड बनाना है 2 raised to power 6 से ज़्यादा, तो फिर कोई प्रोडक्शन रिपीट हुई है। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि मेरे पास टोटल कितनी लाइव प्रोडक्शंस हैं, एल लाइव प्रोडक्शन है। मैं कितना वर्ड जनरेट कर सकता हूँ एट मोस्ट इन एल प्रोडक्शंस को यूज़ करके 2 raised to power l। और अगर मैंने इस लेंथ से ज़्यादा का वर्ड जनरेट करना है, इस केस में 3 टाइम्स 2 raised to power l विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 raised to power l, देन ये जो लाइव प्रोडक्शंस मेरे पास l थी, कोई लाइव प्रोडक्शन रिपीट हो चुकी है फॉर श्योर। ठीक है, जब मैंने एक वर्ड जनरेट किया 3 टाइम्स 2 raised to power l जो कि ग्रेटर है 2 raised to power l से, तो मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, रिपीटिशन इंट्रोड्यूस की। तो स्टेज 2 में पंपिंग नामा क्या कहता है, इंट्रोड्यूस repetition in the selected word। ठीक है, तो स्टेज 2 में आपने वर्ड सेलेक्ट करना है, वर्ड सेलेक्ट किया जो कि लैंग्वेज का पार्ट हो, और फिर उसमें रिपीटिशन इंट्रोड्यूस करवानी है, जो कि मैंने आपको करना सिखाई है कि कैसे करते हैं। मैक्सिमम आप क्या वर्ड जनरेट कर सकते हैं, उससे ग्रेटर का वर्ड जनरेट करेंगे तो फिर रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी, कोई एक रिपीटिशन होगी। तो वो क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि कैसे होगी। अब दूसरी तीसरी बात ये होती है कि आपने तो ये मैथमेटिकली देख रहे हैं कि रिपीटिशन होगी, लेकिन क्या हम इसको पार्ट्स ट्री से देख सकते हैं। एक ये बात कि कैन आई शो यू द इनसाइट ऑफ रिपीटिशन
यूजिंग पार्स ट्री। ठीक है, एक मुझे अब ये काम करना है। दूसरा काम मुझे ये करना है कि याद करें, मुझे अब डीएफए की थोड़ी सी एग्जांपल लेनी पड़ेगी कि डीएफए में भी हम क्या करते हैं कि उसके पंपिंग लेमा में कोई वर्ड हमारे पास होता है और उसको हम क्या करते हैं एक्स वाई जी में डिवाइड कर देते हैं और फिर हम वाई को पंप करते हैं। ठीक है, इस केस में भी जो अभी हमने वर्ड सेलेक्ट किया है, जो कि क्या है हमारे केस में ए टू रेस्ट पावर एल, बी टू रेस्ट पावर एल, सी टू रेस्ट पावर एल, ये जो वर्ड है क्या मैं इसको किसी तरह चंक्स में डिवाइड करूं सो दैट कि बाद में मैं भी कोई पंपिंग इसका कोई सेक्शन जो मैंने डिवाइड किया उसको पंप कर पाऊं। क्या इसकी जो सेक्शन बनेंगे इसके भी एक्स वाई जी बनेंगे या इसके अलावा कोई चीज़ें और बन सकती हैं? तो अगला जो फोकस होगा अगली वीडियो में वो इस टॉपिक पे होगा कि सबसे पहले मैंने आपको शो करना है कैन आई शो यू द इनसाइट ऑफ रिपीटिशन। कि यहाँ पे तो मुझे पता है कि वर्ड ग्रेटर देन लेंथ, मैक्सिमम लेंथ लो तो रिपीटिशन होगी, लेकिन इसको मैं पार्स ट्री में कैसे शो करूँ, एक काइंड ऑफ मुझे इनसाइट चाहिए कि कैसा दिखेगा। दूसरा कि जब मुझे पंप करना पड़ेगा तो डीएफए में तो ये होता है एक्स वाई जी, मैं उसको डिवाइड करता हूँ 3 पार्ट्स में और वाई को पंप करता हूँ, क्योंकि वाई वो सेक्शन होता है जहाँ पे वो डीएफए के अंदर लूप कर रहा होता है। ये जो मेरा वर्ड है क्या इसके भी यही रिपीटेशन होगी, यही इसके चंक्स होंगे या इसके अलावा कोई और है? क्या इसके अलावा कोई और है? ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने सर्च आउट करना है, तो उसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता हूँ।